बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। आज हमारा मैथ नाइन्थ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 51 या 51 है। और ये आज हम लागरिथम के सिलसिले में जो एक्सरसाइज 3.4 है उसके सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ना, ये 1 से 5 ये तकरीबन सारे सवाल आता है। तो ये तमाम सवालात लागरिथम के अमली सवालात हैं। हमने पीछे एक लेक्चर में बताया था कि लागरिथम जो है ना मुश्किल किस्म के सवालात की ज़रब तकसीम या दीगर मसाइल हल करने के लिए कामयाब चीज़ है। इसमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तो खैर कैलकुलेटर आ गए हैं, वो काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। लेकिन जब कैलकुलेटर ईजाद नहीं हुए थे तो लागरिथम बड़ी मुफीद चीज़ है, अभी भी मुफीद है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस वक़्त कुछ ज़्यादा मुफीद था। तो ये आज हम ये सवाल करते हैं। तो ये आपने ये सवालात लागरिथम की मदद से हल करने हैं। तो ये एक सवाल है 0.8176, ये पहला नंबर है कि पहले नंबर का पहला पार्ट है, मल्टीप्लाई 13.64, यानी ये इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैसे तो कैलकुलेटर इजीली मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन हमने ये लागरिथम समझना है। तो ये इसको हम एक्स तस्वर करते हैं, इसको हम एक्स तस्वर करते हैं और log एक्स इसका log ले लेते हैं और आगे log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, ये हमने log ले लिया इसका। तो log जब लिया तो ये जो है ना, इसको अब हम ये मल्टीप्लाई है। पीछे फार्मूले में आपने पढ़ा होगा कि एक log इसी तरह से मल्टीप्लाई हो तो जो उसको सेपरेट log में तकसीम वो बनाने के लिए हम प्लस करते हैं, यानी फार्मूले की तरह हम प्लस करते हैं, ये प्लस हो गया, यानी ये 2 log हो गया। और ये जो है ना इज इक्वल टू, इसका निकाला जवाब 0.087459। ये कैसे निकाला? ये ओरिजिनली आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, यही जवाब आएगा। कोई मामूली सा ये यहाँ कोई थोड़ा सा मामूली फ़र्क हो सकता है, तो ये कैलकुलेटर से निकाला गया। और ये log 13.64 ये 1.1348 आया। तो ये इसको जब जमा किया, यानी ये जमा का है, ये मनफी का है, ये दरअसल तो मनफी किया, तो ये आ गया 1.0473। अच्छा, ये याद रखें कि log का ये जो जवाब आया है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंट है। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये दरअसल एक्सपोनेंट है, ये असल जवाब नहीं है। तो एक्सपोनेंट असल जवाब अब हम निकालते हैं, इसको एंटी लॉग करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। ये अब एंटी लॉग इसका आया 1.0473 का, ये आ गया 11.1517। तो ये यही असल हमारा जवाब है। यानी पहले लॉग लेना है, फिर उसके बाद जो लॉग का एक्सपोनेंट निकल आएगा एक्सपोनेंशियल, वो उसको एंटी लॉग लेना है। अब हम अगला सवाल करते हैं। ये 2 नंबर सवाल है, ये सवाल है, ये 789.5, ये इसका 1/8 निकालना है। यानी 1/8 ये बड़ा मुश्किल चीज़ है। यानी 1/8 का मतलब ये है कि ये अगर ये रकम के 8 पार्ट किए जाए, 8 हिस्से किए जाए, यानी मल्टीप्लाई वाले प्रोडक्ट वाले, ये मल्टीप्लाई वाले 8 हिस्से किए जाए, तो उसमें से एक हिस्सा क्या है? तो ये 1/8। तो ये वो जो लेट एक्स 78.9 इसको एक्स सफ़र कर लेते हैं। अब log ले लेते हैं, तो log ले लेते हैं। तो 789.5 1/8, तो टेक log ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिया। तो ये आपने पीछे एक फार्मूले में पढ़ा है कि ये 1/8 यहाँ आ जाएगा, 1/8 यहाँ आ जाएगा, यानी ये 1/8 log 789.5 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाई 2.8974। ये जो है ना, ये कहाँ से आया? ये log हमने लिया, ये कैलकुलेटर से लिया, या मैंने लिख भी दिया कैलकुलेटर इज़ यूज्ड। तो ये निकला ये 2.8974, तो 0.3622 ये निकला। कैलकुलेटर का ये इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, ये क्योंकि पाबंदी नहीं है, क्लास में आप इम्तहान में ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पाबंदी नहीं है। अदरवाइज़ आपको टेबल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो टेबल की बजाय आप कैलकुलेटर को ये इजाज़त है, दीगर सवाल हल करेंगे, ये भी कर सकते हैं हम। तो ये अब हम इसी का एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लिया, यानी ये दोबारा बात करते हैं, ये आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इतने की है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इसका एंटी लॉग लेते हैं। तो एंटी लॉग आया 2.30
23, यानी ये आया इसका जवाब, ये आ गया हमारा, यानी इसका वो मल्टीप्लाई वाला 8वां हिस्सा ये है, और x बराबर 2 पॉइंट, ये वही जवाब हमने लिख दिया। अब अगला हमारा तीसरा सवाल है 0.678 मल्टीप्लाई में 9.01 बटा 0.0234, ये इसका जवाब निकालना है। तो लेट है, इसको भी x तस्वर करते हैं। x तस्वर करने के बाद दोनों तरफ लाग लिया, लाग x लिया, ये इसका भी लाग लिया। तो ये जब हमने दोनों तरफ लाग लिया तो ये 0.678 सिर्फ 9, तो ये आ गया टेक लाग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लाग ले लिया। तो ये आ गया लाग 0.78, और ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्कूल के साथ ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये 3 हिस्से लाग में आ गए। अब कैलकुलेटर से हमने निकाला 0.1688, ये निकला ये वाला, और ये निकला हमारा 0.9547, और ये निकला हमारा ये माइनस का आया साइन, ये माइनस का है लेकिन यहाँ भी माइनस है, इसलिए मैंने डबल माइनस लगा दिया, ये एक्चुअल प्लस हो जाएगा। इनमें निकला -1.6308, तो ये आ गया जी जवाब। ये एंड पर हमने इसको प्लस समझ के सारा निकाला, 2.4167 आ गया। तो ये अब इसका एंटी लाग लेते हैं, तो 2.4167 का एंटी लाग आ गया 261.0358, और x आ गया 261, यानी ये इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये 261 आ गया। हमारा अब चौथा सवाल है, ये लेना है, हमने कैलकुलेट करना 2.7069 अंडर रूट ऑफ 5, यानी इसका ये 5 फैक्टर जो है ना 1/5 है, दूसरे लफ्ज़ में 2.709 का 1/5, और ज़रबे 1.239 का 1/7, यानी इसका 7वां हिस्सा मल्टीप्लाई वाला निकालना है। इसका 7वां हिस्सा मल्टीप्लाई वाला निकालना है, इसका 5वां हिस्सा निकालना है, जो जवाब आए उसको मल्टीप्लाई करना है। इसको हम x तस्वर करते हैं उसी तरह से, इसका भी x तस्वर करके लाग ले लिया, लाग ये आ गया 2.709 इंटू 1.239, तो ये टेकिंग लाग बोथ साइड, अब दोनों साइडों पर लाग लिया। तो जब लाग लिया तो ये लाग और ये लाग ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये जमा हो जाएगा, ये इंडिविजुअल लाग जब बनाएंगे तो ये जमा हो जाएगा, ये जॉइंट लाग था। तो ये रकम जो है ना, ये मैंने बताया यहाँ, इसका मतलब है 2.709 1/5 होती है ये इस जगह, तो यहाँ 1/7 होती है, यानी 7वां हिस्सा। तो ये जो है ना 1/5 को हम इधर ले आए फार्मूले के तहत, पीछे एक फार्मूला है, वो फार्मूले के ये 1/5 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5 लाग 2.709, और ये 1/7 लाग 1.239। ये अब हमारा आ गया 1/5 सॉरी, ये जवाब आ गया 0.4328 और ये 1/7 तो इसको आप कैलकुलेटर से इसको तकसीम कर लें, इसको भी तकसीम कर लें, तो ये आ गया हमारा 0.0866 0.013, ये 0.0999 है। अब इसका एंटी लाग लेते हैं, एंटी लाग लिया, एंटी लाग ये इसका ये आ गया 1.2586, ये बड़ा छोटा सा जवाब आ गया, लेकिन क्योंकि ये छोटा ही आना था, ये सवाल ही ऐसा था। अब हमारा 5वां सवाल है, इसी का 5वां पार्ट है, बड़ी मुश्किल सी रकम है। 1/23 मल्टीप्लाई बाई 0.6975 डिवाइडेड बाई 0.0075 डिवाइडेड बाई 1278 इज इक्वल टू सवालिया निशान है। तो लेट x इज इक्वल टू 1.23 और 0.6975 वो 0.0075 और वो जनरेट, ये तो एक्चुअल एक्स तस्वर किया तो ये इसके बराबर हुआ, तो दोनों तरफ लाग ले लिया। ये अब आपके सामने रकम है, ये दोनों तरफ हमने लाग ले लिया। तो ये जो लाग ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ जब बोथ लाग लेंगे तो जमा हो जाएंगे, ठीक है। ये लेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, -0.0075 और ये भी माइनस हो जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ गया जवाब हमारा कैलकुलेटर से। ये इसका जवाब आया 0.0899 जमा, तो ये एक्चुअल इसका जवाब माइनस में आएगा क्योंकि वो डेसिमल वाला, तो 0.015646 और ये माइनस वो फिर इसका भी माइनस में आएगा -2.1249, इसका भी माइनस में आएगा -3.106। तो ये माइनस असल दरअसल जमा हो जाएगा। तो ये जब असल जवाब निकाला हमारा
-0.7352, ये हमारा ये लाग निकला है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये याद रखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका ओरिजिनल निकालने के लिए ये एंटी लाग लिया, तो एंटी लाग हमारा आ गया 0.08995। आगे हमारा छठा सवाल है, छठा पार्ट है। 0.7214 मल्टीप्लाई बाई 20.37 डिवाइडेड बाई 60.8, ये एक रकम है। तो इसका ये जो है ना क्यूब रूट है, इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो क्यूब रूट ये निकल आया, तो ये इसको बेसिकली ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका हमने वो एक्स तस्वर किया, और जबकि इधर हमने 1/3 रख लिया, ये क्योंकि ये हमने ज़रूरी है 1/3 वैल्यू, यानी इसका ये सारी रकम का तीसरा मल्टीप्लाई वाला पार्ट हमें निकालना है, एक तीसरा हिस्सा। तो ये जब हम करेंगे लाग लेंगे, तो ये 1/3 यहाँ से चलेगा और इधर आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया 1/3। ये अब इसके अब पार्ट्स करते हैं। इसके पार्ट्स ये दोनों ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो गए, और ये तफरीक का हो जाएगा माइनस का। वो अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा मैं एक बात पूछ, चलो सवाल कर लें। ये जो है ना वो 7.72, तो इसका लाग निकाला 1/3 माइनस 0.1418, ये इसका लाग माइनस में आएगा क्योंकि डेसिमल वाला है, माइनस होता है। तो ये आ गया इसका लाग 1.309, इसका लाग निकला। तो ये इसको हम पहले कैलकुलेट करके 1/3 से तकसीम करेंगे, 3 से तकसीम करेंगे, फिर हम उसी का एंटी लाग लेंगे। ये हमारे ये जो रकम आई ये 0.20363, तो इसके जो वो एंटी लाग लेंगे 0.625, ये कैलकुलेटर इज यूज्ड। तो ये जो है ना वो एक का 7वां है। 83 ज़रब 92, ये √3 है। 127 ये 246 √5 है, और लाग एक्स। अब जो इसको एक्स तस्वर किया, तो लाग 83 92 वो 1/3, 127 246 1/5, ये आ गया हमारा लाग 83 जमा 1/3 90 लाग 92 मनफी लॉग वो 127 मनफी 1/5 लाग 246। ये हमारा ये वो इसके जो सेपरेशन की ये इंडिविजुअल हमने किया, तो ये आ गया। अब ये इसका हम कैलकुलेटर से लैग निकालते हैं। 1.919 है प्लस 1.9638/3 है, आ गया मनफी 2.1038 है, मनफी 2.3909/5 हो गया। ये आ गया हमारा जवाब 1.919 0.6546 माइनस 2.1038 मनफी 0.4781, ये हमारा ये जवाब आ गया। वो एक्चुअल ये एक्सपोनेंशियल जवाब है, एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो एंटी लाग लेते हैं, तो एंटी लाग आ गया 0.9811। तो ये कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल किया, तो ये आपका सवाल ख़त्म हुआ। तो वो बात ये है कि मैंने वो बीच में एक बात रोकी थी, वो बात बता रहे हैं कि मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि ये ऐसी उर्दू बोलूँ जो स्कूलों में आम टीचर राइज है। कई बच्चों का कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश मैथमेटिक्स की इंग्लिश और वो मैथमेटिक्स में उर्दू कोई इतनी माने नहीं रखती। असल चीज़ ये है कि आपको सवाल समझ नहीं किया। हमारा मुल्क की प्रॉब्लम यह है कि हम आधा तितर आधा बटेर। जब लड़के एफएससी में जाते हैं तो वो पूरा इंग्लिश में कोर्स आ जाता है, तो मैट्रिक में उनको इंग्लिश पर इतना बूढ़ नहीं होता। ये मैथ का तो इतना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम उनको फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आता है। तो लेकिन ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये मजबूरी ये है कि हमने अपने इल्म पैदा नहीं किए जैसे जापान ने पैदा किए। जब यानी साइंसी अमल शुरू हुआ, यानी कोर्सेज साइंसी शुरू हुए, तो जापानियों ने 1914 या 13 में ही अपने तमाम कोर्सेज जो भी था उस वक्त तक जितनी दरियाफ्तें हुई थी साइंस में, उसको अपनी जापानी में कन्वर्ट किया। तो वो नस्ल फिर जापानी में है। तो अब जो पाकिस्तानी बच्चे जापान में तालीम हासिल करने जाते हैं, उनको जापानी सीखनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज़ वो वहाँ पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आनी। ये आगे हम सवाल करते हैं आगे। ये पहले का एक पार्ट रह गया था 8वां,
ये 438 रेज टू द पावर 3 है, क्यूब है, और ये 0.056 ये स्क्वायर रूट है। ये जो है ना वो 2 डाला गया है, ये सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ एक बड़ा 2 आ रहा है, ये सिर्फ बताने के लिए, अदरवाइज़ ये डालना ज़रूरी नहीं होता। जब 2 हो तो 3 के लिए ज़रूरी है, 4 के लिए ज़रूरी है, लेकिन 2 के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्यूब रूट डाला जाता है रिवाज के तहत। तो ये 388 की 4 ये आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा है। और log x से इसको सबर किया तो ये आ गया, इसका सारे का log ले लिया हमने। अब log जब ले लिया तो फिर हमने इसके सेपरेशन की, तो ये आ गया हमारा इंडिविजुअल। ये आना है log 438 रेज टू पावर 3, और ये log आना है वो 0.0561/2, और ये आ जाना माइनस log 388 वो रेज टू पावर 4। लेकिन ये जितनी ताकतें हैं, ये 3 इधर आ जानी है, वो 1/2 इधर आ जानी है, और 4 इधर आ जानी है। तो ये हमने यही इसी स्टेप में ही आपको शिफ्ट कर दी है। तो ये log आ गया। अब इनका कैलकुलेटर से अलहदा हमने वो log निकाला, तो ये आ गया 3 तो अपनी जगह पर रहेगा, 2.645 ये जो है ना 15 ये सॉरी ये log आ गया, इसका जवाब आ गया इसका, ये अपनी जगह पर 1/2 रहेगा, तो ये आ गया -1.2518/2 ये आ गया। माइनस इसका ये जो है ना इस सिलसिले का माइनस होना है, 4 बाहर रहेगा, 4.252588 ये आ गया हमारा, ये वो उसको हर एक का इंडिविजुअल log ये आ गया। तो इंडिविजुअल log को इनको यानी निकला, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंट आ गया एक्चुअल उस log का। अब हमने एक्चुअल रकम निकालनी है कि किस चीज़ का वो एक्सपोनेंट था, तो वो था, ये याद रखें ये सारे सवाल log 10 के हैं, यानी वो इसमें log 10 यूज़ हो रहा है, एंटी log भी 10 वाला यूज़ हो रहा है, ये वो नेपियर log नहीं है। ये आ गया हमारा -3.0566, ये आ गया हमारा 8.778 × 10⁻⁴। ये सवाल ये जो है ना ये जवाब निकाला हुआ है साइंटिफिक फार्म में, तो इसकी जो है ना नॉर्मल फार्म जो स्टैंडर्ड फार्म है उसमें 0.003 ये स्टैंडर्ड फार्म हमने ऐसे इख्तियार की कि इसको हमने यानी ये जो है 8.76 ये मैंने बताया था 10 से कम होता है, तो इसमें हमने इसके बाद ये 4 0 पूरे किए, तो ये आ गया इधर यानी 4 जब 0 पूरे किए तो ये आ गया जी वो 4 इधर 0 पूरे किए, तो ये हमारा ये जवाब आ गया। यहाँ एक्चुअल 1 आना चाहिए था, वो मुझे इसे लिखने में गलती हो गई है, तो ये 1 और आना चाहिए था। तो अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2 करते हैं। एक गैस का फैलाव, ये फिज़िक्स का सवाल है। एक गैस का फैलाव PV, प्रेशर है, PV वॉल्यूम है, रेज़ टू द पावर n = C जो है ना वो लीटर में है, यानी प्रेशर ज़रब वॉल्यूम वो फैलाव के बाद जो भी है ये C है बनता है। ये एक फार्मूला है। यहाँ क्योंकि फ़िज़िक्स असल में मैथमेटिक्स का चैप्टर है, तो फिज़िक्स का सवाल तो है, लेकिन वो पूरे यूनिट नहीं दिए गए, वो एहतियातन नहीं दिए गए, दिए भी जा सकते थे। तो ये इस फार्मूले पर मबनी है, इसको गौर से दे, प्रेशर ज़रब वॉल्यूम और इसकी एक्सपोनेंट n है, ये सारा जवाब C आता है। C की कदर मालूम करें, C का यानी निकाले जवाब क्या है। तो जब n 5/4 हो और V 3/1 हो और P 80 हो, तो ये इसमें अगर हम प्रेशर लें तो P 80 बार में होगा, और ये 3.1 वो क्या कहते हैं वो क्यूबिक मीटर में होगा, और ये तो हिंस है ये वैसे। अच्छा, अब ये फार्मूले के तहत हम चलते हैं। PVN = C ये गिवन है, इसको हल करते हैं। पुट वैल्यूज़ इन द फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू डालें, ये वैल्यू जो दी गई है ये हमने डालते हैं। तो ये इसमें P की 80 डाल दी, 3.4 डाल दी, इसके 5/4 डाल दी। अब हम लोग बोथ साइड में log लेते हैं, log C लेते हैं, तो log 80 × 3.1 5/4, तो ये log 80 जब इंडिविजुअल करेंगे तो ये इस किस्म का हो जाएगा, log 80 हो जाएगा, और 5/4 log 3.1 ये आ जाएगा। इसका log निकाला 1.903 है, 5/4 है, ये आ गया, ये आ गया। तो ये सवाल आसान हो गया। 1.903
प्लस ये इसका वो कैलकुलेट करके ये निकला, या 2.5172। ये एक्चुअल एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकली। एक्सपोनेंशियल का एंटी लॉग लेंगे तो 329.01 यूनिट्स लिख दिया। ये जो भी यूनिट्स हैं लीटर में है, क्यूबिक मीटर में है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमने यूनिट निकाल दिए। क्या अगर फिजिक्स में होता तो यूनिट भी दिए होते हैं। फिजिक्स के में एक्चुअल फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सवाल होता है तो फिजिक्स का ही है, यानी फिजिक्स की किताब से होता। अच्छा, सवाल नंबर 3, ये जो है ना अकाउंटेंसी का सवाल है। एक प्रोडक्ट की डिमांड P बराबर 90 मल्टीप्लाई बाई 5 और उसके ऊपर ताकत है -Q/10। अब यह Q कैन सा वो कोई क्या है, ये तो हमें मालूम करना। अगर P प्राइस यूनिट में हो, P का मतलब प्राइस है यूनिट में, ये पर यूनिट यानी प्राइस का फार्मूला, पर यूनिट प्राइस का फार्मूला। मतलब ये पर यूनिट का मतलब ये है कि एक फ़र्ज़ किया एक फैक्ट्री में चाय के कप बन रहे हैं तो एक कप की कीमत है, या कपड़े के थान बन रहे हैं तो एक थान की कीमत है, पर यूनिट ये हुआ। तो ये जो भी प्रोडक्ट है एक यूनिट पर, और Q है नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ये Q नंबर ऑफ़ यूनिट्स को निशानदेही करता है, कितने यूनिटों की डिमांड होगी अगर कीमत प्राइस मुबलग 18 रुपये हो, यानी ये टोटल ये 18 रुपये का है फार्मूला है, यानी ये 18 रुपये है। ठीक है, तो ये हमने सवाल निकालना है। इसमें हमें दरअसल P की कीमत निकालनी है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स P की कीमत 18 रुपये दी हुई है, तो ये Q निकालनी है। P बराबर 90 मल्टीप्लाई 5 रेज़्ड बाई -Q/10, ये गिवन है फार्मूला। तो वेयर P = 18 और Q निकालनी है। मैं सवालिया निशान दे देता हूँ। सवालिया निशान का मतलब होता है कि ये हमने सवाल निकालना है। पुट वैल्यूज़ इन द फार्मूला, ये वैल्यू हमने डाली 18, इसकी 18 है, इसकी 90 है, 5 -Q/10, यानी एक ही वो कांस्टेंट रह गया जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। log 18 18 = log 95 -Q/10 और log 18 = log 90 प्लस। अब ये log के तहत ये इधर आ जानी रकम, ये इंटू ये log है ना, ये तो log है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस होकर ये माइनस है तो माइनस इधर आ जानी है रकम, इंटू ये log में ये -Q/10 log 5 में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये जो है ना log 18 कैलकुलेटर से निकाले 1.2552, ये हमने स्पेशल निकाला कैलकुलेटर से 1.9542 -Q/10 ये निकला। इनको सबको आपने हल किया तो ये आ गया 1.2552। अच्छा, ये अब हम आपको समझाएं कि ये इसका हमने इसका LCM लिया। जब LCM लिया तो इसका 10 LCM आएगा, तो 10 LCM इसके नीचे वो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर 1 है, तो 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर Q आ जाएगा, तो Q के साथ ये रकम साथ में लिखी जाएगी। तो ये जो है ना 10 वो, क्योंकि ये सवाल इधर ही हल हो रहा तो ये वो है इधर ही, तो ये वो आ गया। यहाँ हमने क्या वो जो है ना LCM लेकर निकाला, वो रकम आ गई। तो 10 आप अकेला करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12.552 बन जाएगा, = 19.542 और फिर Q 0.6990 ये बन गया। तो अब ये बेसिकली इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस होगा तो ये भी माइनस है, तो दरअसल दोनों प्लस हो जाएंगे। दोनों तरफ प्लस माइनस हो तो वो प्लस लिया जाता है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो उस तरीके से ना वो प्लस बन जाता है। अच्छा, ये आ गया Q 0.6990 = 19.542 मनफी ये, यानी ये रकम इधर आ गई। अब Q के साथ ये रकम है, ये तकसीम होगी, तो हमारा जवाब आ गया 9.995। तो ये 9.95 का मतलब ये है कि 10 यूनिट है, यानी Q बेसिकली 10 यूनिट की निशानदेही कर रहा है। तो ये वो जो है ना हमने कितने यूनिटों की डिमांड होगी, ये 10 यूनिटों की डिमांड होगी। अब हमारा अगला सवाल है, ये जो है ना वो ज्योमेट्री का सवाल है। दायरे का रकबा, दायरा एक रकबा πr² होता है। तो R मीन्स रेडियस, यानी रेडियस ये होता है कि दायरे का जो सेंटर होता है, सेंटर से मुहित तक जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं।
उर्दू में इसे रदास कहते हैं, रदास या। और ये दरअसल अगर वो कोई ख़त मुहीत में से चले, मुहीत को आगे मिल जाए लेकिन सेंटर में से गुजरे, वो डाया कहलाता है। आमतौर पर किसी सिलेंडर वगैरह का अगर निकालना हो रेडियस, तो आम तरीके से हम नहीं निकाल सकते, हम पहले डाया निकालते हैं, इसको दो हिस्से में तकसीम करके रेडियस निकालते हैं। और फार्मूला ये था A=πr²। अगर कोई शख्स पूरा डाया डालना चाहता है तो फिर हो जाएगा area=πd²/4। फिर यहाँ 4 आ जाता है नीचे। तो ये बहरहाल हमारा तो ये है πr²। दोनों ही फार्मूले सही हैं, उसमें डाया पूरा डाला जाता है, इसमें r डाला जाता है। अच्छा, अब ये वो कह रहा है कि r=15 हो और π/7 हो, तो ये रकबा मालूम है। तो ये पाई क्या चीज़ है, ये ये ज्योमेट्री का सवाल है, लेकिन वो भी हमने खुद ही करनी है। तो जो पाई का मतलब ये है कि अगर वो जो है ना ये 22 है, यानी ये अगर आपका वो किसी भी दायरे का सरकमफ्रेंस 22 है, किसी भी दायरे का सरकमफ्रेंस 22 है, तो डाया लाजमी तौर पर 7 होगा। ये डाया की निशानदेही है, ये डाया की निशानदेही कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस की निशानदेही कर रहा है। डाया मीन्स मैंने अभी बताया आपको, सेंटर से गुजरता हुआ सरकमफ्रेंस से आगे का। सरकमफ्रेंस के क्या होता है, दायरे का घेरा, दायरे का इर्द गिर्द का घेरा सरकमफ्रेंस कहलाता है। अच्छा, अब हम सवाल की तरफ आते हैं। ये तो थी तमहीदी बातें कि समझाना था कि ये क्या होता है। Area=πr², ये फार्मूला दिया गया है, और पाई की वैल्यू π/7 है और रेडियस 15 है। ए मालूम करना है, ए यानी एरिया मालूम करना है। पुट वैल्यूज़ इन द फार्मूला, ये फार्मूले में हमने ये जो वैल्यू दी गई है ये हमने डाली, ये π/7 डाल दी और ये 15 का स्क्वायर डाल दिया। टेक वो लाग लिया, दोनों साइड में लाग ए और लाग ये लिया, तो ये क्या आ गया, और लाग ए का यानी आ गया 22, और ये 22 प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये यहाँ माइनस हो गया, और ये लाग तो ये वाला प्लस होगा, लाग, और ये 2 ये लाग के इधर आ जाएगा, 2 लाग 15। अब इसके लाग लिया 1.3424 प्लस 2 1.1760 और फिर 0.8451, ये आ गया 2.8493। और अब हम दोबारा असल ये क्योंकि एक्सपोनेंट निकला हमारा, अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल फार्म निकली, तो एंटी लाग लेते हैं। एंटी लाग निकला 706.81, जो तकरीबन 707 के बराबर है। पांचवा सवाल हमारा, कोन का हुजम V वॉल्यूम 1/3 πr²h होता है, फार्मूले पर मबनी है। ठीक है, तो कोन तो आपने देखी होगी, आइसक्रीम बच्चे खाते रहते हैं, तो आइसक्रीम की कोन होती है इस तरह से, और इस किस्म के फार्म, इसमें एक तरफ नोक हो और नीचे दायरा हो, उसको कोन कहते हैं। यानी वो नीचे दायरा हो, ऊपर नोक हो, वो मिलाया गया तो दायरा में वो उसमें कोन की जो वो वहाँ से नोक तक जो बुलंदी है, इसको स्लोप कहते हैं। स्लोप कहते हैं, स्लोप की लंबाई और होती है। और अगर कोन से निचले दायरे के सेंटर तक खत अंदर से खींचा जाए तो वो उसका हाइट होती है, कोन की हाइट। और वो कई किताबों में इसको स्लांट भी लिखते हैं स्लोप को, तो वो भी सही है। तो ये अब हम असल सवाल करते हैं, सवाल अगले सफ़े पर है। ये आ गया V=1/3 πr²h, ये तो फार्मूला है। अब हमने यानी वॉल्यूम निकालना है। कई लड़के बच्चे अभी समझ नहीं आती, वो वॉल्यूम और एरिया को कंफ्यूज कर जाते हैं। वॉल्यूम को एरिया समझते हैं, एरिया और चीज़ है, वॉल्यूम और चीज़ है। एरिया का मतलब यह है कि अगर स्क्वायर सेंटीमीटर में हो तो उसका मतलब है कि वो उतनी जगह से उस 1 सेंटीमीटर का मरबा, यानी हर तरफ से ज़रा एक से कितने मरबे निकल सकते हैं, कितने मरबे हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये अगर आपका वॉल्यूम का मतलब है कि छोटा सा क्यूब, फर्ज क्या है कि क्यूब 1 सेंटीमीटर है, तो एक ऐसा क्यूब जिसमें हर तरफ 1 सेंटीमीटर हो, वो कितने निकल सकते हैं। तो यहाँ तो खैर यूनिट नहीं दिया गया, यूनिट जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, फुट हो, इंच हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी कर सकते हैं।
तो ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड है, 2/7 होती है। तो आर जो रेडियस नीचे 2.5 है। हाइट मैंने बताया कि वो तिरछी हाइट नहीं, ये 4.2 है। v इज इक्वल टू जे, पुट वैल्यूज इन द फार्मूला, v इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वो लाग लिया, लाग v, ये लाग लिया हमने, तो ये आ गया। ये लाग जब लिया तो ये लाग 22 आना है प्लस 4.2 प्लस 2 लाग 2.5 मनफी लाग 3, ये वाला लाग, ये वो क्योंकि ये अंदर वाली फार्म में है, इस वजह से माइनस हो जाना है, ये वो बाहर गलती से भी नहीं आना। और मनफी लाग 7, ये 7 आ गया, यानी ये माइनस हो जाए क्योंकि ये तकसीम हो रहे हैं, ये भी तकसीम हो रहा है, ये भी तकसीम हो रहा है, तो ये दोनों यहाँ माइनस हो गए। तो ये 2 है, 2 हमारा इधर आ जाना, ये 2 इधर आ गया, ये मैंने ऐसे ऐसे बताया था आपको। तो बाकी वो ये हमारे ये लाग आ गए, इसको एक्चुअल कैलकुलेटर से निकाला, ये आ गया 1.3424.6232 प्लस 2 0.3979 मनफी 0.4771 मनफी 0.8451। तो ये हमारा ये जवाब आ गया। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग हमारा निकल आया 27.49, जिसको 27.5 समझ लेंगे, तो ये हमारा जवाब आ गया। अभी वो जो ना आपको एक छोटी सी बात बतानी, ये वो जो ना ये अब आप जब भी ये मुतालिया करें तो ये सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दिया करें, तो आपके नई वीडियो आपको वो इंटरनेट वाले यूट्यूब वाले आपको इंटीमेट कर देंगे नई वीडियो आ गई है। तो मैंने पहले भी बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि मैं सैटरडे तारीख बदलने से पहले तक, यानी रात 12 बजे से पहले तक, मैं हर हफ्ते कम अज़ कम, ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम अज़ कम एक वीडियो 9th की, सॉरी एक एक्सरसाइज 9th की और एक एक्सरसाइज 10th की। ये दोनों इसलिए शुरू किए हैं कि ताकि दोनों बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, जो 9th वाले भी हासिल कर सकें, 10th वाले भी हासिल कर सकें। तो 2 वीडियो में 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, क्योंकि लेक्चर पूरा करना होता है और लेक्चर की तवालत को भी ज़्यादा नहीं करना होता, ज़्यादा तवील ना हो जाए करना होता है। तो इस वजह से मैं वो वीडियो लोड कर दिया। आपसे मेहरबानी है, गुजारिश है कि ये इसके लिए वो आप कर। असल में एक और गिला है कि मुझे किसी बच्चे ने ये नहीं भेजा कि ये कैसा लेक्चर जा रहा है और मेरा अंदाज़ अच्छा है, गलत है, ठीक है, और पसंद आ रहा नहीं पसंद आ रहा। तो मेहरबानी करके कोई टेलीफोन नंबर ऊपर लिखा होता है तो रिस्पॉन्स दिया करें, तो अल्लाह आपका भला करेगा। इसके अलावा ये है कि ये जो है ना मैथ एज ए होल बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये मैथ का मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं, मैथ इंसान की जो दुनिया में इल्म शुरू हुए, सबसे पहला इल्म जो इंसान ने जो शुरू किया वो फल्किया था, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यानी रात को लेटे हुए सितारे देखता था, चांद किधर से निकल रहा है, सूरज आ रहा है, ये वो। फिर वो तो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, तो वो असल ज़मीन का जो इल्म था वो फिज़िक्स पहले दरियाफ्त हुआ। फिज़िक्स के साथ ही मैथमेटिक्स ज़रूरी हो गया, क्योंकि गिनती का अमल शुरू हुआ, गिनती चीज़ों को रखने का, चीज़ों को हिसाब करने का, चीज़ों को लेने देने का ये मामला शुरू हुआ। फिर ये मैथ फार्म करता करता यहाँ तक आ गया। तो ये आपसे बस गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें। थैंक यू वेरी मच।